हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलन बोलते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने छुप के अटैक किया जीजी के ऊपर और उसे इंजर भी कर दिया। चिंता मत करो, तुम्हारे साथ भी सेम ही करूंगा मैं। जो तुमने हमारे साथ किए वो मैं पूरी तरह से तुम्हें लौटाऊंगा। तो एपिसोड नंबर 28 की स्टार्टिंग होती है। वुलन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, एक तरह से बिजार की चला जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा। पहले सही है, अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी करता है, ऐसे होना चाहिए फ्रेंड्स, वरना सांप तो हर कोई है आजकल। बाकी ऐसे बोल रहे होते हैं कि जांगजी और बांग जिनजी ने अपनी फॉर्म को चेंज किया है, ये तो बॉडी फ्यूजन है, ये क्या चीज है। जिजी ऐसे ही नॉकडाउन हो गए नीचे। वो जो होता है फ्यूजन, वो बोल रहे होते हैं कि हमारी क्लास की पावर देखो, तुम हमारे अगेंस्ट में जीत नहीं सकते हो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से भाग ही सकते हो। वेल फ्यूजन हो गए, मिक्स ही हो गए दोनों इंसान। वुलिन गुस्सा होता है और बोलता है ऐसा बोला नहीं गया था कि ये सिर्फ टूर्नामेंट ही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने जिजी के ऊपर अटैक किया और उसे लगा भी दी, एक तरह से मेरे बेस्ट फ्रेंड को हर्ट किया तुमने। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें प्राइस पे करना ही पड़ेगा। उसकी जो एनर्जी होती है वो ऐसे ही रिलीज हो रही होती है बिना किसी कंट्रोल के। उसके हाथों में भी स्केल्स अपीयर हो जाते हैं। क्लास 1 की टीचर बोलती है ये द्वारा। वो सोच रही होती है कि गोल्डन ईयर कैसी है। हेडमास्टर बोलता है कि सच्ची मुझे ब्लू सिल्वर ग्रास या चल क्या रहा है। वू चोंगटियान भी कुछ ज्यादा हैरान होता है, बाकी बच्चे भी कुछ ज्यादा हैरान होते हैं। वुलिन के पूरे हाथ में स्केल्स अपीयर हो जाते हैं ड्रैगन के, और एक तरह से ड्रैगन क्लो बन जाता है। बाकी बच्चे बोल रहे थे इसका राइट आर्म पूरी तरह से ड्रैगन क्लो बन गया है। क्या सच्ची मुझे 10 ईयर स्पिरिट रिंग है? क्या ब्लू सिल्वर ग्रास इस तरीके से इवोल्व हो सकती है? जो वो फ्यूजन वाले बच्चे होते हैं वो बोलते हैं ऐसे तुम नोटंकी कर रहे हो। अभी मैं तुम्हें हरा के बताता हूँ, मेरी शैडो ड्रैगन बोन क्लो की पावर को देखो तुम। वुलन ऐसे ही मतलब कंट्रोल कर रहा होता है एक तरीके से, फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, एक तरह से रोर को यूज करता है। हेडमास्टर बोलते हैं ये तो ड्रैगन क्राई है। दोनों टीचर हैरान होते हैं। जो फ्यूजन वाले बच्चे होते हैं वो सोच रहे होते हैं द्वारा चल क्या रहा है। टांग वुलिन ड्रैगन क्राई को यूज कर रहा है, ऊपर से ऐसा लग रहा है मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जो मेरी स्पिरिट है वो द्वारा इन्फ्लुएंस हो रही है इसकी वजह से। वुलिन अपने क्लो से मारता है। हेडमास्टर सोच रहे होते हैं इसने सिर्फ अपने हैंड को यूज किया स्पिरिट फ्यूजन के अगेंस्ट में, ये सही नहीं है। जो फ्यूजन वाले बच्चे होते हैं वो सोच रहे होते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है, हम अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो नीचे गिरा होता है ऐसे ही। वुलिन ऐसे ही जल्दी से ऊपर से आता है। हेडमास्टर बोलते हैं रुको, नहीं टांग वुलिन। वुलिन गुस्से से बोल रहा होता है कि मैं बताता हूँ तुम्हें कि रिवेंज क्या होता है। हम बताया जाता है कि उस मोमेंट में टांग वुलिन की जो कॉन्शियसनेस थी वो पूरी तरह से ब्लर हो गई थी, आउट ऑफ कंट्रोल ही चला गया था। वो कोई कंट्रोल ही नहीं रहा था उसका अपनी बॉडी के ऊपर। वैसे अपने क्लोज से अटैक करने लगा होता है उन फ्यूजन वालों के ऊपर। वो कुछ ज्यादा डर गए होते हैं, एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। हेडमास्टर और बाकी बच्चे भी कुछ ज्यादा हैरान होते हैं, पर एक्चुअल में वू चोंगटियान ने वुलिन को रोक लिया होता और बोलता है ये काफी है टांग वुलिन। हेडमास्टर बोलता है वू चोंगटियान बोलता है कोई रीजन नहीं है फाइट करने का। वुलिन बोलता है टीचर वू। हेडमास्टर सोच रहे होता है अभी वू चोंगटियान ने वुलिन को रोका नहीं होता तो सिचुएशन कुछ ज्यादा खराब हो जाती, क्योंकि वेल पूरा उसने अरेना डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, नीचे होल हो गया होता है। बाकी बच्चे बोल रहे होते इतना सा पावरफुल अटैक। हेडमास्टर भी ऐसे कांप रहा होता है, सोच रहे होते हैं कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जानी थी। यहाँ पे जो टूर्नामेंट का एरिया वो तो डिस्ट्रॉय हो गया है। बाकी बोल रहे होते ये पावर थी कैसे। जांग ग्यानजी और वांग जिनजी तो बेहोश हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको भी सीरियस इंजरीज हुई होंगी। हेडमास्टर बोलता है कि इमीडिएटली टूर्नामेंट को रोक दो, कोई एक दूसरे को हिट नहीं करेगा। जो इंजर्ड कंटेस्टेंट है उन्हें भेज दो मेडिसिन रूम में। स्टूडेंट्स का ट्रीटमेंट सबसे ऊपर की प्रायोरिटी है। वुलन बोलते हैं अभी भी क्या हुआ। क्लास 1 की टीचर वहां पे आ जाती है और बोलती है टीचर वो तुम्हारे स्टूडेंट के एक्शन कुछ ज्यादा घटिया थे, उसने ऐसे कैसे अटैक कर दिया, ये सिर्फ टूर्नामेंट है और कुछ भी नहीं है। जो अभी इसने किया वो बुरा नहीं था, और रो रही होती है, ड्रामा कर रही होती है। कल जब इसके खुद के स्टूडेंट्स ने वैसा किया तो रोक नहीं सकती थी ये। कुछ सेंस है इस बात की। वो वुमेन वाला डायलॉग काम आएगा यहाँ पे। वू चोंगटियान कुछ नहीं बोलता है और वहां से जा रहा होता है। क्लास 1 की टीचर बोलती है वू चोंगटियान तुम वेट करो। वू चोंगटियान बोलता है कि पहले जिजी को ट्रीटमेंट के लिए लेके जाओ। वो ऐसे चिल्ला ही रही होती है वू चोंगटियान। वुलिन सोच रहा था उस मोमेंट में जो मेरे इमोशंस थे वो आउट ऑफ कंट्रोल चले गए थे। क्या ये मेरा बिहेवियर कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। तभी जो उसके अंदर होती है वो आवाज बोलती है कि टांग वुलिन तुमने फील किया, तुमने अपने बॉडी में चेंजेस को फील किया, यही गोल्डन ड्रैगन किंग की पावर है। फिर ऐसे में वू चोंगटियान दिखाई देता है, उसने जिजी को उठाया होता है। वू चोंगटियान बोलता है चलो चलते हैं तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए। जिजी बोलते टीचर वू मेरा सिर्फ हाथ टूटा है, मैं चल सकता हूँ। वू चोंगटियान बोलते बकवास करना बंद करो, चुपचाप चलो। वुलिन और गुयू भी देख रही होते हैं उन सिचुएशन को। गुयू बोलती कि ग्रेट है कि टीचर वू ने बोला कि जिजी का हाथ इतनी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ठीक हो जाएगा। जो कंपटीशन है वो ऐसे बंद कर दिया, रिजल्ट अभी भी अननोन ही है। वुलिन बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे उन्होंने
जो मर्जी चीज की हो वो गलत थी। जब उन्हें रुकने को बोला उन्हें रुक जाना चाहिए था। उन्होंने ऐसे ही जिजी के ऊपर बेमतलब का अटैक किया, वो कुछ ज्यादा ही था। गुई बोलती है कि बच्चे तुमने भी कुछ जरा भी दया नहीं दिखाई है, तुमने उनके हाथों को तोड़ दिया, पैरों को तोड़ दिया। वुलिन बोलते क्या सच्ची? उस टाइम पे मेरे को कुछ पता नहीं लगा मैंने क्या किया है, मैंने नोटिस भी नहीं किया, उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है। गुई बोलती है कि जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ तुमने कुछ ज्यादा पावर को दिखाया था, ये ब्लू सिल्वर ग्रास की इवोल्यूशन ही हो सकती है, वो एबिलिटी क्या थी? वुलिन नहीं बोल रहा होता कुछ भी। फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हैं कि गुइयो हम बेस्ट फ्रेंड है तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, पर किन्हीं स्पेशल रीजंस की वजह से मैं सच्ची मुझे बात नहीं कर सकता हूँ इसके बारे में तुमसे। गुई चुप होती है, फिर बोलती है कि हाँ ठीक है, ये मैटर नहीं करता है। वुलिन ऐसे एक जगह जा रहा होता है, सोच रहा होता है एल्डर टांग ने मेरे को वॉर्न किया था कि इस मामले में बात नहीं करनी है, पर अब मेरे को सिचुएशन के बारे में सोच सोच के डर ही लग रहा है। ये जो गोल्डन ड्रैगन किंग का सेंस है ये मेरी बॉडी के ऊपर बर्डन ही दे रहा है। अगर मैं उन फ्रूट्स को नहीं खाऊंगा अपनी बॉडी को एनहेंस करने के लिए तो मैं मर जाऊंगा। पर जैसे मैंने अब्सॉर्ब कर लिया गोल्डन ड्रैगन किंग के एसेंस को तो इसने मेरे को कुछ ज्यादा इनक्रेडिबल पावर दी। पर एल्डर टांग ने मुझे बोला है पहले ही कि जो फ्यूजन है वो ऐसी गारंटी नहीं है कि काम करेगी। जो सेकंड सील है उसे 15 साल के पहले होने से मेरे को ओपन करना पड़ेगा। उस टाइम पे मुझे 4 हेवन और अर्थ के ट्रेजर चाहिए, वरना पावर रिलीज होगी और मैं पक्का ही मर जाऊंगा। वो सोच रहे होते मैटर नहीं करता है, मैं पीछे नहीं मुड़ सकता, मेरे को आगे ही बढ़ना पड़ेगा और करना पड़ेगा कुछ। जिसके रूममेट्स होते हैं, एक बोलते टांग वुलिन तुम ऑसम हो, दूसरा बोलता है कि वो ड्रैगन क्लो था कैसा, वो कुछ ज्यादा अमेजिंग था। वुलिन बोलता है कि वो मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास की वेरिएशन ही है, अब मेरे को मेडिटेट करने के लिए जाने दो। तभी मैं एक जगह का सीन दिखाया था, वहाँ पे कोई इंसान बैठा होता है, वो बोलता है मैंने ऑलरेडी सिचुएशन के बारे में सुन लिया, क्लास प्रमोशन के बारे में 3 स्टूडेंट सीरियसली इंजर हो गए, चला क्या है? जो दूसरा होता है हेडमास्टर, वो बोलते हैं प्रेसिडेंट जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि जब अनाउंसमेंट हो गई थी कि कंपटीशन खत्म हो गया है तो कुछ स्टूडेंट्स ने स्पिरिट फ्यूजन को परफॉर्म किया। प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है क्या फर्स्ट ईयर के बच्चे स्पिरिट फ्यूजन कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? डीन बोलता है वेल प्रेसिडेंट होता है वो अपनी चाय को गिरा देता है अपने हाथ के ऊपर, वो चिल्ला रहा होता है कि जल रहा है, मेरा हाथ जल रहा है। डीन बोलते है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ क्लीन करने के लिए, मैं तुम्हारे लिए नया भी बना के दूंगा। वो बोलते है कि जो सिचुएशन है वो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जितना तुम सोच रहे हो। जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है कि 3 लोग स्पिरिट फ्यूजन की वजह से हर्ट हुए, मतलब स्पिरिट फ्यूजन वालों ने 3 लोगों को हरा दिया और मारा। डीन बोलता है कि नहीं, जो स्पिरिट फ्यूजन स्टूडेंट था उसे इंजरी हुई है, वो भी 10 साल की रिंग वाले ब्लू सिल्वर ग्रास के बच्चे ने उसे डिफीट किया और इंजर किया है। वेल फ्यूजन 2 बच्चों को लगी है मतलब। प्रेसिडेंट फिर से हैरान हो जाता है और बोलता है क्या? वो अपने मग को द्वारा फोड़ देता है और वेल हाथ को जलाएगा, नमूना है। वो बोलता है क्या एक रिंग 10 ईयर की स्पिरिट रिंग, उसने 2 रिंग स्पिरिट फ्यूजन को हरा दिया, क्या तुम मजाक कर रहे हो? डीन बोलते प्रेसिडेंट ऐसे चला रहा होता है फिर और बोलता है कुछ ज्यादा हॉट है लग रही है मेरे को। तभी वो फिर पट्टी पुट्टी बांध देता है। वो बोलता है अच्छा ऐसी बात हुई, ऐसी ऐसी चीजें हुई, कुछ ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं इस बार हमारे स्कूल में। डीन बोलता है एक मल्टी एलिमेंट यूजर, एक कुछ ज्यादा अमेजिंग ब्लू सिल्वर ग्रास की वेरिएशन वाला बच्चा, 2 स्पिरिट रिंग मास्टर्स, ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। प्रेसिडेंट बोलता है तुम सही बोल रहे हो। डीन बोलता है बात यह है कि मैंने काफी लंबे टाइम पहले से सोचा था, मुझे लगता है कि जो ऑर्डिनरी क्लासेस हैं वो उनकी ग्रोथ को रोक के रखेंगी। प्रेसिडेंट बोलता है तो तुम क्या सोच रहे हो? डीन बोलता है कि मैं एक स्पेशल क्लास को अप्लाई करना चाहता हूँ, ईयर 1 क्लास 0। वो चोंगटियान इस क्लास का हेड होगा जो कि सुपर जीनियसिस को आगे की तरफ ट्रेन करेगा। ऐसे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वुलिन उठ जाता है और बोलता है कि सोना बहुत अच्छा होता है। हाँ भाई तू सही बोल रहा है। हमें बताया जाता है कि जिजी अभी वापस नहीं आया होता और सभी उठे भी नहीं होते हैं। वुलिन ऐसे अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है जो मेरा राइट हैंड की अपीयरेंस है वो तो जरा भी अजीब नहीं लग रही है। ऐसे अगर मैं इसे गोल्डन ड्रैगन क्लो में कन्वर्ट कर दूं तो जो स्पिरिट एनर्जी होती है वो कुछ ज्यादा खतरनाक तरीके से यूज होती है। जब से मैंने गोल्डन ड्रैगन किंग के एसेंस को अब्सॉर्ब किया है तो मेरी स्पिरिट पावर की राइजिंग के अलावा मेरे अपीयरेंस में जरा भी चेंजेस नहीं आए हैं। बस थोड़ा सा चेंजेस यही है कि मतलब स्किन अच्छी हो गई होती है उसकी। वो मिरर में देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि ठीक है मैं ये होप करता हूँ ये इल्यूजन है, मतलब पतली पतली फीलिंग आ रही है, मैं कुछ कमजोर सा लग रहा हूँ, चलो बोल जाता है, मैटर भी नहीं करता है। वो ऐसे भाग रहा होता है, वो सोच रहा होता है अब से मेरे को ट्रेन करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क करूंगा तो ही मैं अपनी स्पिरिट पावर को इम्प्रूव कर सकता हूँ और प्रिपेयर कर सकता हूँ अपने आप को जब मैं 15 साल का हो जाऊंगा। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो नेक्स्ट टाइम जब मैं पावर यूज करूंगा गोल्डन ड्रैगन किंग की तभी मेरे को थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि साउल पावर को साथ जल्दी तरीके से कंज्यूम होती है और मेरे अंदर में मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ चेंजेस आ रहे हैं जब मैं उस पावर को यूज करता हूँ गोल्डन ड्रैगन किंग की। ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसी फीलिंग आती है, गुस्से वाली फीलिंग आती है एक तरह से, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मतलब बिजार के चला जाता है एक तरह से। वुलिन ऐसे अपनी सोच में डूबा होता और आगे एक इंसान से टकरा जाता है। वुलिन ऐसे भी नीचे गिर जाता है। वो बोलता है इंसान ने कि तुम ऐसे अपने आप को एक लड़की के ऊपर
ऊपर कैसे गिरा सकते हो सुबह सुबह ही, ये बुरा नहीं है। वुलन बोलता मुझे माफ कर दो, मैं डिस्ट्रैक्टेड था। लड़की बोलती डिस्ट्रैक्टेड थे, ठीक है, अगर तुम भागते भागते भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो वेल मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ, कमाल के इंसान हो तुम भी, पर बात यह है ना जूनियर ब्रदर, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा ऐसे भागते वक्त। वुलन ऐसे बोलता मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। वो जो लड़की होती है वो वुलन के पास आती है और उसके गालों को खींचती है और बोलती है कि तुम एक्चुअली में कुछ ज्यादा गुड लुकिंग हो। वेल जहाँ पे जाता है लड़कियों को पटाता है। वो बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वुलन बोलते मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ टांग विलन। सीनियर सिस्टर तुम्हारा क्या नाम है। लड़की जाते हुए बोल रही होती है कि पहले रेस करते हैं, 10 लैप्स भागना, अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी। वो भाग रही होती है। वुलन सोच रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा ही प्यारे तरीके से भाग रही है। सो गाइस एपिसोड नंबर 28 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।